बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल हबीब फार्मेसी। आज मैं अपने फ्रेंड के लिए लेकर आया हूँ फॉस्फोरस सल्फेट और सरपेक्सी। हमारा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताना, इसके नुकसानात के बारे में बताना। आपका काम है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना। फेरिसल्फेट बहुत ज़बरदस्त टैबलेट है और बहुत बेहतरीन है, आयरन से भरपूर, यानी कि HB यानी कि ब्लड कम हो जाने की मद में आपको ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह इसके साथ में सरबैक्सी भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़बरदस्त विटामिन्स, जिंक, विटामिन E, C, फॉलिक एसिड, कॉम्प्लेक्स B, यानी कि हमारे फ्रेंड्स जिनके अंदर HB कम हो जाता है या ब्लड कम हो जाता है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने में काम आती है सरबैक्सी। हड्डियाँ भुरभुरी हो जाएं तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हार्मोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या बहुत ज़्यादा बोन्स या हड्डियों में या इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम आते हैं। इसके साथ साथ ये जिस्मानी और मर्दाना क़ुव्वत में भी काम आती है। डॉक्टर्स हमेशा जब भी आपने इसका इस्तेमाल करना है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट के बगैर मत इस्तेमाल करें। सरबैक्सी जब भी आपने डेली एक लेनी है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर लें ताकि आपके किडनी या लीवर या जिस्म के किसी भी हिस्से पर इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। हैबट कंपनी की है और बहुत ज़बरदस्त है और बहुत बेहतरीन है, तमाम मेडिकल्स पर अवेल है। इसी तरह फेरिक सल्फेट जो कि ये HB को पूरा करती है, यानी कि ब्लड बनाने में काम आती है, रेड सेल्स बनाने में काम आती है। और इसका भी आपने जब भी इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर से कंसल्ट के बगैर मत करें। यह बहुत बेहतरीन मेडिसिन है और बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ भी पूछना हो, जानना हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। हबीब फार्मेसी के देखने वालों को फिर से हबीब फार्मेसी में खुशामदीद, वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा बेस्ट है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो है स्टेट ए एटोवर्स्टेटिन। इसका फार्मूला है, हाईक्यू कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, 14 टैबलेट्स का ये पैक है, लिपिड रेगुलेटिंग एजेंट है। ये बहुत बेस्ट टैबलेट्स है फॉर बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए। अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में होने वाली रवानगी खून मुतासिर हो रही है और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल यानी चिकनाई का मादा तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए यानी उसकी सतह को इंतहाई कम करने के लिए ये दवा बहुत ही मौसर है। ये दवा आप अपने मौलिज के मशवरे से बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये मेडिसिन है क्योंकि इसका फार्मूला एटोवर्स्टेटिन है, हाईक्यू कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। एक गोली 10 मिलीग्राम की है। आपने इसका इस्तेमाल रात को खाने के बाद करना है। कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको इसके हो सकते हैं जैसे कि डिजीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकती है, ड्राउनेस हो सकती है, वीकनेस हो सकती है और आपकी आंखों के आगे अंधेरा भी आ सकता है। लेकिन आपने इसकी ओवरडोजिंग नहीं करनी। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके कुछ ऐसे हैं कि दिल, गुर्दे और जिगर के मरीज इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हामिल खवातीन और दूध पिलाने वाली माएँ भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल सिर्फ जिस्म में बनने वाली इजाफी चर्बी को कम करने के लिए किया जाता है ताकि दिल का दौरा पड़ने के खतरा ना हो, ना ही अटैक का, ना हार्ट अटैक का, ना फालिज का। इस तरह के तमाम खतरों से पेशेंट महफूज रहे। तो ये थे इसके बेसिक यूज। उम्मीद है आपको हबीब फार्मेसी की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपका कोई सवाल आपके लिए
आपके ही मुताबिक कोई रिव्यू लेकर आए, यानी जिस मेडिसिन की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंडिराल टैबलेट के यूजेस, साइड इफेक्ट्स एंड डोजेज की। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबा लें और लाइक करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने से होगा कि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाएगी। अगर बात करें इंडिराल टैबलेट की फॉर्मुलेशन की, तो इसमें पाया जाता है प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक बीटा ब्लॉकर दवा है। इसके अलावा अगर इसके पोटेंसी की बात करें कि ये मार्केट में कौन कौन सी पोटेंसी में अवेलेबल है, तो इंडिराल टैबलेट मार्केट में 10 mg प्लस 40 mg में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर इसके यूजेस की बात करेंगे, हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कौन कौन सी कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो इंडिराल टैबलेट को हम एंजाइना पेन यानी कि चेस्ट की पेन में हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा माइग्रेन पेन से मुराद जिसको हम आधे सर की दर्द या दर्द शकीका भी कहते हैं, उसमें भी हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसमें हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा के माइग्रेन पेन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन में होता क्या है कि हाइपर रहने की वजह से हार्ट बीट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और बीपी भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिसमें हमारी किडनी एक केमिकल होता है रेनिन, उसको रिलीज करती है और हमारा बीपी डाउन कर देती है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट के साथ हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडिराल टैबलेट के इस्तेमाल से हमारे जिस्म पे या हमारे ऑर्गन्स पे कौन कौन से एक्शन आते हैं, तो इंडिराल टैबलेट के इस्तेमाल की वजह से सीवीएस यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वर्कलोड डिक्रीज हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल कंजप्शन यानी कि ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है, वेन कंस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। जिस मरीज को जो एस्थमा का पेशेंट है उसमें हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल ना करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा डिस्टर्बेंस इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें भी अगर इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाए तो बहुत ही केयरफुली इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर इसका यूज केयरफुली ना किया जाए तो इसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके अलावा वेजोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है काफी ज्यादा। इसके अलावा अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें कि इसकी वजह से आने वाले साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसकी वजह से आने वाले साइड इफेक्ट्स ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है यानी कि ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल पेश आ सकती है। इसके अलावा रिथमिया हो सकता है, फटेज है, डिजीनेस है, ड्राउजीनेस है या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकती है।